शहर में हो रही बच्चा चोरी की घटना से आईएएस सूरज पूरी तरह से परेशान हो जाता है। सूरज के रहते हुए आखिर कौन है जो असली मास्टरमाइंड जो मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। लाख कोशिश के बाद भी सूरज को कोई रास्ता नहीं सूझता है। आखिर उस असली गुनहगार तक कैसे पहुंचा जाए। उधर ईशा भी ऑफिस नहीं आ रही होती है क्योंकि उसकी आंखों में गंभीर इन्फेक्शन है। जब ईशा काला चश्मा पहनकर ऑफिस आती है तो हर काम बिगड़ने लगता है। ये देखकर सूरज उसे एक दिन की छुट्टी दे देता है, लेकिन सूरज को क्या पता था कि ईशा के बिना सिर्फ एक ही दिन में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से उलझने वाली है। एक के बाद एक बच्चों के गायब होने के केस सामने आने लगते हैं और सूरज पर दबाव बढ़ता ही चला जाता है। तभी सूरज ईशा के घर आंखों की दवाई के साथ एक सीक्रेट मैसेज भेजता है और उसे तुरंत ऑफिस आने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही ईशा वह मैसेज पढ़ने वाली होती है तभी आकाश वहाँ पर पहुँच जाता है। आकाश दवाई छीनकर जबरदस्ती ईशा की आंखों की जरूरत से ज्यादा ड्रॉप डाल देता है ताकि उसकी तकलीफ और भी बढ़ जाए। फिर आकाश अपनी असली सोच दिखाते हुए कहता है कि अब मैं ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा कि तुम्हारा सूरज कभी भी बच नहीं पाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, पूरी तरह से मेरी पत्नी बन जाओ। लेकिन ईशा भी शेरनी की तरह आकाश को करारा जवाब देती है, मेरा सूरज तुम्हारी हर चाल को बर्बाद कर देगा और तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। इतना कहकर घायल आंखों के बावजूद ईशा निकल पड़ती है सूरज की मदद करने के लिए। लेकिन बीच रास्ते में आकाश अपने गुंडों से ईशा पर हमला करवाने की कोशिश करता है ताकि वो ऑफिस तक ना पहुंच सके और सूरज की मदद ना कर पाए। अगर ईशा को पहले ही पता होता है कि आकाश पर शक हो चुका, इसलिए उसने रास्ते में सूरज को बुला लिया था और कहा था कि उसके पास एक ऐसा सीक्रेट प्लान है जो ऑफिस में कभी नहीं बता सकती। जैसे ही गुंडे आईएएस सूरज को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं और वह डरकर वहां से भाग खड़े होते हैं। अब ईशा जी सूरज और मिश्रा जी की इस पूरी माफिया के खिलाफ ऐसा बड़ा कदम उठाने वाली है जो आकाश को सूरज के पैरों में गिरकर माफी मांगने